अभी हमने एक न्यूज़ देखा गोरखपुर एक्सप्रेस चैनल पे, और अपने आप को मैंने रोक नहीं पाया कि अभी टाइम जो है लगभग रात को 10 बज रहे हैं। उस न्यूज़ को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसी समय उस परिवार के पास आ गया हूँ सच्चाई जानने के लिए। चीज़ें जब आप एक बेटी का पिता होके या भाई होके चीज़ों को जब समझेंगे तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। विस्तृत जानकारी के लिए हम इनके परिवार वालों से मिलाएंगे। एक छोटे में स्टोरी में आपको बता देते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि एक बाप, एक परिवार अपनी बेटी का शादी करता है। शादी करने के बाद कुछ दिन बाद बात होना फ़ोन पे, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जब बंद हो जाती हैं तो कुछ सालों बाद पेपर में न्यूज़ निकलता है कि वही लड़की आत्महत्या करने के लिए राजघाट पुल पे गई थी, जो बचा ली गई है और घर पे सुपुर्द किया गया है। माँ बाप को कोई सूचना नहीं देता है कि आपने बेटी का इतना बड़ा कदम उठाई है आपकी बेटी ने। लेकिन न्यूज़ पढ़ने के बाद परिवार, इनके माँ बाप लड़की के उनके घर जाना चाहते हैं, लड़की के ससुराल में, कि बात करें कि बेटी तुम्हारी पीड़ा क्या है, क्या तकलीफ़ क्या है, क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन किसी कारणोंवश मुलाकात नहीं हो पाती है और तब से आज तक तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया। इनके पास ना ही कोई अपनी लड़की का कॉल आता है, ना ही अपनी लड़की को देख पाती हैं। यही नहीं, इनके पूरे नात रिश्तेदार किसी से भी संपर्क उस लड़की से नहीं होता है और ना ही जो है कोई उनको देख पाता है। तो विस्तृत जानकारी के लिए लड़की की माँ हमारे साथ में है। तो कैसे आप लोग को मालूम चला कि मतलब आपकी लड़की इतना बड़ा कदम उठा ली है? पेपर के माध्यम से हमको पता चला। पेपर के माध्यम से हम लोग जाते हैं गुलरिया थाना भटहर चौकी पे। सर कहते हैं कि आपकी बेटी आत्महत्या करने गई थी। और हम कहे सर हमारी बेटी आत्महत्या करने गई थी तो हमें हमारे सामने दिखा दीजिए वो जिंदा है कि नहीं। सर हमें लगता है तो हमारी लड़की जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो हमारे सामने क्यों नहीं लोग ला रहे हैं? अगर जिंदा है तो हमारे सामने लाएं। और एक बात और हमें शंका हो रहा है कि उसे कोई टार्चर करते करते उसे विक्षिप्त कर दिए हैं। इसी वजह से हमारे सामना नहीं करवा रहे हैं लोग। गुलरिया थाना भटहर चौकी हम जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए कि सर हम ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तो हमको हमारे पति को बंद कर दे। पहले तो 100 नंबर की गाड़ी। मतलब आप लोग कभी भी अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं तो आपको बंद कर दिया जाता है। पता नहीं कैसे कहाँ से पुलिस आ जाती है। 100 नंबर की गाड़ी, भटहर चौकी और गुलरिया थाना, तीनों फोर्स आ जाती है। हम पति पत्नी को दोनों लोग को बैठा देते 2-2, 3-3 घंटा। जब हम रोने लगते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं कप्तान सर के पास, मीडिया के पास, तो हमको छोड़ा जाता है। मिलने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले थाने या गुलरिया थाना भटहर चौकी कहते हैं यहाँ से भाग जाने, तो कई धाराओं में तुमको लाद देंगे। तुम्हारे खिलाफ बहुत एप्लीकेशन पड़े हैं, तुम्हारे खिलाफ कई एप्लीकेशन किसके नाम से पड़ा है? सिग्नेचर तो लड़की के नाम से पड़ा है। लेकिन लड़की को कभी आपने देखा कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन डाल लिया? नहीं, कभी नहीं। तो हमने चौकी इंचार्ज से कहा कि सर ये लड़की कभी थाने चौकी में आई कि नहीं? तो चौकी इंचार्ज कहना लड़की कभी आई नहीं। तो हम कहे जब लड़की आई नहीं तो उसका एप्लीकेशन कैसे आ गया? और जब लड़की आई नहीं तो मेरे नाम से FIR कैसे होगा बिना आए FIR भी हो जाता है। बहुत ही मतलब क्या बताया जाए कि अच्छा नहीं लग रहा है। हम गोरखपुर में खड़े हैं और इनका ये कहना है कि गोरखपुर की प्रशासन एक लड़की को हमको देखने का अधिकार नहीं दे रही कि अपनी लड़की को देख सके। और नहीं, प्रशासन कहती है, अभी हमसे मुलाकात तो नहीं कराती है, लेकिन प्रशासन कहती है कि अपने ही माँ बाप पे गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं। मैं यही प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि मैं दोषी हूँ या वो दोषी, दोनों परिवारों को आमना सामना करा दें और जो दोषी है उसको सजा दें। अगर हम दोषी हैं तो मुझे सजा दें, वो दोषी हैं तो वो उनको सजा दें। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या हो सकता है कि प्रशासन का ये कहना है कि आपकी बेटी जिसको आपने पैदा किया और 18 साल की उम्र तक आपने पढ़ाया लिखाया और आज अपने ससुराल में चली गई है, यह बस एक छोटा सा जिद कर रहे हैं कि दूर से ही हमको अपने लड़की को देख लेने दीजिए कि हमारी लड़की है सही सलामत की नहीं। तो मुलाकात ना करवाते हुए
सर मेरी लड़की हाई स्कूल टॉपर है। अच्छा, हाई स्कूल टॉपर और इंटर टॉपर है, बीकॉम फाइनल की लड़की, बहुत स्वाभिमानी लड़की है। हमारे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकती है, सारे टार्चर करके बुलवाया जा रहा है सर। अगर हमारे सामने लड़की आ जाएगी, अगर हमें कह देगी कि हाँ मम्मी आप गलत हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे। मतलब अगर लड़की आपके सामने आ कह दे मम्मी आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करिए, आप गलत हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। मेरा कहना ये है कि एक बार लड़की से मेरे मुलाकात करवा दीजिए। जो भी मेरी लड़की हमारे ऊपर आरोप लगाती है मेरे सामने बोल देगी कि नहीं ये पापा ये सही है, यह आरोप हम रियल में आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। कानूनी कार्रवाई भी किया जाए, जांच करते जांच करके कानूनी कार्रवाई भी किया जाए, और ये दोबारा कभी अपनी बेटी से मिलने की भी कोशिश नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी 3 बार जा चुकी हैं, क्या रिक्वेस्ट लेके कि बस बेटी से एक बार हमको मिलवा दीजिए, दूर से दिखा दीजिए कि मेरी बेटी जिंदा है कि नहीं। अपने दर्शकों पे हमें विश्वास है, इनकी बातों को हमारे न्यूज़ को इतना शेयर करिए कि कम से कम मिलवाने के लिए अपनी बेटी को आदमी देखना चाहता है, दूर से देख ले कि हमारी बेटी इस दुनिया में है कि नहीं है। इसका वजह यह है कि 2 साल से ऊपर वक्त हो गया, ना ही उससे फ़ोन पे बात हुआ है और ना ही कोई नातेदार देखा है। और इस छोटी सी मांग को क्या गोरखपुर की प्रशासन पूरी नहीं कर सकती है? रही बात पुलिस प्रशासन मिलाने नहीं दे रही है, यह कहना ये सरासर हमको गलत लगता है, क्योंकि दो पुलिस वाले ही हमको यहाँ पे मिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब का हम धन्यवाद करते हैं भटहट का, जिन्होंने मिलवाने के लिए 2 जो है लोगों को भेजे हैं कि नहीं भाई लड़की सही है और जाके आप मिल सकते हैं। इसके लिए हम बहुत प्रशासन के बहुत दिल से ही शुक्रगुजार करते हैं गोरखपुर के प्रशासन से कि मिलवाने के लिए, न्यूज़ की पुष्टि कराने के लिए हमारे साथ 2 पुलिस वाले भी भेजे हैं। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस नहीं चाहती मिले, यह गलत है। जैसा कि उनकी माँ आरोप लगा रही थी कि हमारी बेटी की हत्या हो गई है, क्योंकि 2 से 3 साल से हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं और देखी भी नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी माँ गलत हैं, और चूँकि लड़की जिंदा है और सारी चीज़ें जैसा कि आपने बताया, तो आप अपनी माँ से आखिर क्यों नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों नहीं अपनी माँ से मिलना चाहती हो? उन लोगों को भी बताइए जो अधिकारी यहाँ पे फोर्स भेजते हैं, आप लोग को जो भी चीज़ें हैं, जो दिक्कत होता है, उनको भी समझ में आए कि इस वजह से अपने माँ से नहीं मिलना चाहती हैं और आप खुशहाल हैं। सर इसमें बस एक ही बात है सर, उसने मेरे साथ डील किया था कि तुम शादी करने के बाद आना, और सर मुझे वो बिज़नेस में डालना चाहती है सर इसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं सर। हम एक अपना अलग परिवार बसा के सुखी से रहना चाहते हैं, जैसे कि मेरा परिवार हो भी गया है, एक मेरा बच्चा है और हम खुश हैं, और इसलिए सर हमने मायके नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि ये बच्चा है, देखिए खेल रहा है, और कैमरामैन से कहें इनका एक बच्चा है, और एक हंसता खिलता परिवार जो है अब कहीं ना कहीं टूट रहा है। इनका गोरखपुर में मकान है, लेकिन गोरखपुर को छोड़ के डर के मारे यहाँ पे लोग रहते हैं। डर के मारे ये लोग यहाँ पे रहते हैं कि कहीं और हम लोग जो है वहाँ से कोई उत्पीड़न का हम लोग शिकार ना हो। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है, जब बेटी खुद कह रही है कि नहीं हमारी माँ इस तरह से गलत चीज़ें हैं, तो उनके खिलाफ जांच करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहिए। तो जैसा कि आप बताएं, क्या ये पहले भी कोई किसी दूसरों का शिकार कर चुके हैं क्या आपकी माँ? सर ये बाहर जाती है, सुबह जैसे कोई घर पे रहता नहीं था तो वो सुबह 10 बजे निकलती थी, शाम को 6 बजे आती थी, लेकिन घर में किसी को जानकारी नहीं थी इसकी। हमें भी सर हम लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कि वो हमको पूछने का मौका भी नहीं देती थी कि क्यों ऐसा मम्मी बाहर क्यों जाती हो तुम, कोई वर्क भी नहीं करती है। लेकिन शादी के बाद जब वो आए तो वो अपने मुँह से ये बताए कि हम जो बिज़नेस करते हैं, बाहर जाते थे बिज़नेस करते थे, और इसमें अब हम तुम्हें शामिल करना चाहते हैं, इसलिए अब तुम चलो। इसलिए वो विदाई के लिए परेशान है। बिजनेस कैसा, क्या देह व्यापार जी। चलिए ठीक सर, वो अभी तुमको ये भी नहीं कंफर्म है कि मेरी सगी माँ या सौतेली माँ है। अच्छा। उसके व्यवहार से, क्योंकि कोई भी सर मेरी पहली विदा सर सुसाइड करने में गई थी, सही बात है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से गई थी। वो आपकी माँ है कि नहीं? सर ये मुझे क्लियर नहीं पता है कि उसने मुझे जन्म दिया भी है या नहीं, या मुझे कहीं से उठा के लाई है वो,
क्योंकि इतना सौतेला व्यवहार करती है और इतना शादी के बाद अभी तक परेशान कर रही है। मेरा पहला बच्चा उसने अबॉर्ट कराया है सर, इसलिए मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। भाई साहब ड्यूटी जॉब करते हैं, वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में सर है। हम अपना नौकरी सर छोड़ के हम आ रहे हैं सर, भागे आए। जब सुने हैं कि आप लोग आए हुए हैं सर, हमारे वहाँ हर तीसरे दिन चौथे दिन कभी कभी CO ऑफिस, कभी SSB ऑफिस, कभी गोरखनाथ मंदिर, कभी आए दिन हम लोग, कभी विधायक आते हैं, कभी महिला आयोग के सदस्य हैं, कभी CO चौरी चौरा है, कभी CO आए दिन हम लोग हर तीसरे दिन चौथे दिन हम लोग आपसी रूप में बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हैं सर। कभी भी कोई भी घटना घटित हो जाएगी। जी जी, कहीं ना कहीं यह जो है मामला जो है एक माँ बेटी का नहीं रह चुका है, दो परिवार का हो गया है। ये इनके हस्बैंड हैं, इनके वजह से, इनकी माँ की वजह से ये भी परेशान है और ये इनके पिताजी बैठे हैं। तो चाचा आप लोग को भी परेशानी झेलना पड़ रहा है? हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। आज 3 साल का दिन बीत गया कि जब खाना बन जाता है तो कहीं किसी थाने से फ़ोन आता है कि यहाँ आओ, वहाँ आओ, लड़के को लेके आओ। तो तरह तरह की धमकियाँ मिलने लगती है। अब खाना तक नहीं खा जाता है। अब उसका उपाय पहुँचना करना क्या होगा क्या नहीं होगा। अब नौकरी छोड़ करके अब हमारे पुत्र भी ड्यूटी करते हैं धानी में। अब ये भी ड्यूटी छोड़ करके किसी तरह से आते हैं। हमारी वाइफ भी हैं, परतावल ब्लॉक में मुख्य सेविका के पद पर तैनात हैं, वहाँ से वो बग के आती हैं। हम तो आज 6 साल हो गया रिटायर हुए, हम वृद्धा आदमी हैं, हमारी तकलीफ़ रहता है, बीमार रहते हैं। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे, यह लड़की का मकान है और बगल में जो है दुकानदार भी हैं और ये भी हमारे साथ हैं, जो कि लड़की का माँ आरोप लगा रही हैं कि इनके ससुराल के पास इनको मारते पीटते हैं। क्योंकि आपका घर यहीं पे है, इनके हस्बैंड चाहे इनके ससुर कभी लड़की को मारते पीटते हैं? नहीं। गलत है ना? हाँ, ये सही है? गलत है। हाँ, तो ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं उनको। आपका घर यहीं पे है? हाँ। और यहाँ पे कितने सालों से आप दुकान रखी हैं? हमारा शुरू से दुकान है। कितना साल हो गया तभी? हमको 8 साल हो गया हमारी शादी को। हाँ। कभी भी इनके घर पे मारने पीटने नहीं। किसी तरह प्रताड़ना की आपकी आवाज़ आई है? नहीं, कभी नहीं? कुछ भी नहीं, कभी नहीं आई है। ठीक है। और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे और अधिकारी गणों से कहना चाहेंगे, जैसा कि इनका भी बात है और उनकी माँ से हम दोबारा कोशिश करेंगे बात करने के लिए कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने बेटी ने आरोप लगाया, तो आरोप झूठा है कि सत्य है? सब झूठा है सर जी, सब झूठा। हेलो, घर पे आइए, 2 मिनट आवाज नहीं, बोलिए। आप घर पे आइए। क्यों, क्या हुआ? मैं घर पे आइए भैया, नहीं तो मैं हम जानते हैं ना हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, हम थाने पे ही हैं, आइए थाने में, चलो सापुर। मैं घर पे आइए भैया, नहीं तो मैं हम जानते हैं ना हमको। अच्छा, कि कह रहे हैं ना कि एक बार जो आप ये जो लड़की बोली है, आरोप कर रही है, उसको भैया सुनिए भैया। अरे भाई नहीं चलेगा, परेशान ना भैया, मोबाइल हो मेरा।